बोलो बहना बोलो भैया बोलो फ्रेंड बोलो जोर से बोलो चलो बोला आया है माता ने बुलाया बोले महामाया भगवती की जय हो। महामाया भगवती ने जड़ भरत जी पर कृपा की और उनको प्रणाम करके जड़ भरत जी वहां से आगे की ओर बढ़े। शुभदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन जड़ भरत जी मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए विचरण करते हैं जंगल में। इधर में एक बार सिंधु देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के आश्रम पर जा रहे थे सत्संग करने के लिए। भगवान कपिल के आश्रम पर जा रहे थे सत्संग करने के लिए। रास्ते में उनका एक कहार बीमार पड़ गया, वो चल नहीं पा रहा था, पालकी को उठा नहीं पा रहा था। राजा रघुगण से कहा महाराज क्षमा करना, मैं चलने में समर्थ नहीं हूं। कहा कोई बात नहीं, सारी प्रजा हमारे सेवक के समान है, रास्ते में जो मिल जाए उसे ही लेकर के आओ। जब सैनिक गए राजा रघुगण के, कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। पकड़ करके लाए, कहा चलो तो चल दिए महाराज, और ला करके जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण की पालकी को अपने कंधे पर रखा, कहा चलो तो चल दिए महाराज, कुछ नहीं बोले। अब जब चलते थे ना जड़ भरत जी, तो उनका नियम था कि नीचे नजर करके चलते। जब उनके सामने कोई चींटी या चींटा आ जाता तो उसी को वो छलांग जाते उसे। अब जैसे ही कोई नीचे चींटी आई तो उन्होंने छलांग लगा ली जड़ भरत जी ने। तो महाराज जब कंधे पर पालकी रखी है, उस पालकी में बैठा है राजा रघुगण। उस राजा रघुगण का सिर पालकी के ऊपर की बल्ली में जाकर के लगा लकड़ी में। तो अंदर से बैठा बैठा राजा रघुगण कहने लगा सैनिकों से, जरा ठीक से चलिए, मेरे कोमल सिर में चोट लग गई है। उसके सैनिक कहने लगे महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये नया आया है ना, ये उछल जाता है। फिर कोई चीज का आया, फिर छलांग लगा दी तो फिर सिर टकराया। रघुगण कहने लगा मैं जो कह रहा हूं वो बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, बार बार कहना पड़ रहा है मुझे। लगता है तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो, तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, तुम्हें दंड देना पड़ेगा। जब इतनी बात राजा रघुगण ने कही जड़ भरत जी से, जड़ भरत जी खड़े के खड़े रह गए, आगे नहीं बढ़े, खड़े रह गए। तो खड़े रहकर के कहने लगे, मन में विचार करने लगे, आज मैंने अपने जीवन के 40 वसंत पूरे कर दिए, किसी से एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा, आज मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी महापुरुष ने राजा रघुगण की पालकी को अपने कंधे पर रखा और फिर भी राजा रघुगण अभिमानी रह गया, ये अभिमानी है, इसका अभिमान मुझे दूर करना होगा आज। तो खड़े रहकर के कहने लगे जड़ भरत जी के राजन, तुम कह रहे हो मैं पालकी में बैठा हूं, मुझे लग रही है ये पालकी क्या है, ये तुम्हारी पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, तो पालकी में बैठा हुआ राजा रघुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये जड़ भरत नाम का शरीर जो मेरा है ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े पर दूसरे टुकड़े को रख दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा सज्जनों, किसको होगा?
इतनी बात सुनकर के राजा रहुगण पालकी से नीचे बाहर निकल करके आए कूद करके और कहने लगे कि आप कौन हैं? आप कौन हैं महाराज? कष्टं निगूढस्य रसीध्वजानां बिभर्षिसूत्रं गतमोऽवधूतः। कष्टं निगूढस्य रसीध्वजानां, ये ध्वजे, ये ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? ये अवधूत वेशधारी आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, इससे मालूम पड़ता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं, लेकिन कौन हैं? नोत शुल्क, शुल्क यानी कपिल भगवान को कहा है शुल्क। क्या स्वयं कपिल भगवान मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए यहाँ चल करके आए हैं? अपना परिचय दीजिए। राजन, ये आपकी दूसरी गलती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? अरे जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। ये शरीर अलग है, आत्मा एक है। राजन महाराज, मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब तो राजा रहुगण प्रश्न करता है जड़भरत जी से, और जड़भरत जी सुंदर उपदेश देते हैं राजा रहुगण को। भरत जी कहने लगे, राजन, शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। बुद्धि का संबंध आत्मा से है। राजन, तुमने कहा कि तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। दंड पाणी वा, क्या दंड दोगे तुम मुझे? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे? अरे सज्जनों, फूलों को पीस करके, फूलों को निचोड़ करके उनके रस को निकालते हैं, उसमें से इत्र बना लेते हैं, लेकिन फूलों के उस रस में से निचोड़ करके क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं बना सकते हैं। क्या दंड दोगे राजा? महाराज, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे अपना परिचय दीजिए। तब जड़भरत जी अपना परिचय देते हैं राजा रहुगण को कि अहम बुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंधा आराधनम भगवतैह मानो मृगो भवं मृग संगादितार्थ। राजन, अहम पुरा भरतो नाम राजा, पहले मैं भरत नाम का राजा था। अपने पिताजी के साथ सत्संग किया, कथा सुनी, मेरे मन में वैराग्य जागृत हुआ। जंगल में जाकर के मैंने भजन किया। जब जंगल में भजन कर रहा था तो मेरा मोह एक मृग के बालक में हो गया। अपना पूर्व चरित्र सुनाया जड़भरत जी ने, तो मैं दूसरे जन्म में मृग बना, मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन उस मृग शरीर में भी मैंने आराधनम भगवत ई है मानो, भगवान की आराधना की, तो गोविंद ने कृपा करके मुझे पुनः ये मनुष्य देह दी है, जिससे मैं भगवान का भजन करता हूँ। और मेरा नाम जड़भरत है। अपना पूर्व चरित्र श्रवण कराया राजा रहुगण को और सुंदर उपदेश दिया। राजा रहुगण का जो अभिमान था वो दूर हो गया। कहने लगा, अब मुझे महाराज कपिल के आश्रम पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा अज्ञान यहीं दूर हो गया। महाराज, वहीं दोनों सत्संग कराया जड़भरत जी ने राजा रहुगण को, और उनको प्रणाम करके लौट करके अपनी नगरी को चला गया राजा रहुगण। अपने सुंदर कथा सुनाई महाराज। इधर में सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, इन महापुरुषों के नाम से ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा है। जड़भरत जैसे महापुरुष हुए हैं सज्जनों, उन्हीं से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। क्यों? क्योंकि तो वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं सज्जनों। उन 7 द्वीपों में श्रेष्ठ एक जम्बू द्वीप है।
जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। उन 9 प्रकार के वर्षों में ये हमारा देश भारत वर्ष आता है महाराज। संकल्प में बोलते हैं पंडित जी, जम्बू द्वीप पे भरत खंडे भारत वर्ष नाम आता है। भारत वर्ष हमारे देश का नाम। बतरालू पहले है, बतरालू को बतराओ, हमारी तरफ से छूट है। जो कह दी तो कितना हल्ला है और बताया भी है। ऐसा तो नहीं है पंडित जी, तुम भी तो बहुत बोल रहे हो, तुम क्यों नहीं चुप हो रहे? जो हम चुप हो जाए, तुम कहो। जी हमारा भारत वर्ष बड़ा उत्तम वर्ष है सज्जनों। भारत हमारा बड़ा प्रिय देश है, बड़ा प्रिय देश हमारा भारत है। इसके बाद में महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरकों के बारे में बताया, नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक बताए हैं सज्जनों, 28 प्रकार के नरक हैं। इस हमारी भूमि से दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। दक्षिण दिशा की ओर 28 नरक हैं। तामसी, अम्रतामसी, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालशूत्र, कृमिभोज, शूकर मुख, अंधकूप, संदर्भ, तप्तमूर्ति, ब्रजकांड, शाल्मीक, अपायन, प्रमोद, प्राणरोध, विशासन, कालवक्ष, ये नरकों के नाम हैं। ये नरकों के नाम है। इन्हीं में बैतरणी भी आती है महाराज। भवट निरोधन, पार्यवर्तन, क्षारकर्दम, वृक्षोमण संवाद, ये सब नरकों के नाम है महाराज। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार के नरक में ले जाकर के दंड प्राप्त होता है। इनके दूत देते हैं महाराज। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है ना, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है उसे तामसी नाम के नरक में जाकर के दंड मिलता है, उसे जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है उस व्यक्ति को अंदर तामसी नाम के नरक में ले जाकर के दंड देते हैं महाराज, झूठी गवाही देता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है उसे कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाकर के डाल देते हैं। राजा ने पूछा, हमारा ये कुंभीपाक नरक कैसा है? बोले राजन, इस कुंभीपाक तो नरक ऐसा है कि बड़ी बड़ी कढ़ाई है, उसमें बहुत तेल भरा है, उबल रहा है, खड़क रहा है। वो तेल उस गर्म तेल में जाकर के मनुष्य को डाल देते हैं, वो बड़ा कष्ट पाता है, उसे दंड देते हैं यम के दूत। जब नरकों का वर्णन किया राजा परीक्षित डरने लगे, महाराज बस बहुत खतरनाक नरक है, मैं ज्यादा सुनना नहीं चाहता। सज्जनों, हिंसा की वृत्ति को छोड़ दो, परमात्मा का भजन करो, यही कथा का सार है, यही जीवन का सार है। क्यों? क्योंकि हमारी दशा बहुत विचित्र है। हम विचार कुछ और करते हैं लेकिन होता कुछ और है। बहुत सोचते हैं, तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। कोटिन उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे कितना भी भाग लो आप, पैसे के पीछे नहीं मिलने वाला है, नहीं प्राप्त होगा सज्जनों। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बज गए, 2 बज गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। 10 मिनट का विराम आपके लिए, 2 बजे। उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। हो दुनिया में देखो आज मंगलवार भी है, शायद मंगलवार है ना, हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, तो क्यों ना उनको मना लो, बातों को छोड़ के हनुमान जी को मना लो, जिससे कल्याण हो जाएगा। हो देवों में देव हजारों में बजरंग बली,
जीवन लेने गए जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो मूठ सजीवन लेने गए। वो जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो मूठ सजीवन लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो मूठ सजीवन लेने गए। पर्वत को उठाना ये बताइए हनुमान जी का कौन कौन मानता है वो राज करें। जो भी मानते हैं वो राज करें, नहीं मानते तो नीचे रखें। ईमानदारी डालो तो उनके सामने गए हो। सही मानते हैं तो दोनों हाथों को ताली बजाते हुए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।